हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज़। चलिए अब हम बात करते हैं एक नए चैप्टर की, दैट इज़ द चैप्टर 3 ऑफ क्लास 11, दैट इज़ द प्लांट किंगडम। इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो जितने भी यूकैरियोट्स हैं, ठीक है, यूकैरियोट में क्या आता है, प्लांट और एनिमल दोनों आते हैं, बट यहाँ पे जितने भी यूकैरियोट जो कैसे हैं, क्लोरोफिलस है, मतलब उसमें क्लोरोफिल है, एंड दे आर ऑटोट्रॉफिक, मतलब खुद अपना फूड बनाते हैं। क्लोरोफिल जिसके पास होगा, दे आर एबल टू कुक देयर फूड देयर ओन। ओके, सो ऐसे वाले यूकैरियोट्स को किसके अंदर इंक्लूड किया है, प्लांट किंगडम के अंदर इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, ये तो ये बात हो गई, बट इसकी जब नॉलेज आई प्लांट किंगडम की, या इसको जब स्टडी किया, तो सम मेंबर ऑफ मोनेरा, सम मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा एज वेल एज ऑफ फंगाई, कुछ मेंबर्स इन तीनों ग्रुप के क्या किया, उनको प्लांट किंगडम से एक्सक्लूड कर दिया गया। मतलब प्लांट किंगडम की जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इन तीनों में भी मिल रही थी, तो हमने क्या किया, इनिशियली दे वर प्लेस्ड इन द प्लांट किंगडम, बट लेटर ऑन दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द प्लांट किंगडम एज वेल एज ब्लू ग्रीन एल्गी। ओके, ब्लू ग्रीन एल्गी जो है, इट इज एबल टू प्रिपेयर देयर फूड देयर ओन, बट फिर भी उसको भी एल्गी नहीं माना गया। नाउ इट इज नो मोर एल्गी and it is no more considered in the plant kingdom। समझ में आया? ओके, प्लांट किंगडम में मोस्टली तो सारे ऑटोट्रॉफ्स ही होते हैं, बट कुछ ऐसे होते हैं जो हेटरोट्रॉफ्स भी होते हैं एंड पैरासिटाइट्स भी होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, मतलब दूसरे पे से अपना फूड लेते हैं। ओके फाइन, ये तो इसकी बात हुई। नाउ प्लांट किंगडम में क्या क्या इंक्लूड किए गए, प्लांट किंगडम में बात की गई एल्गी की, ठीक है, देन ब्रायोफाइट्स, देन टेरिडोफाइट्स, उसके बाद बात किया गया जिम्नोस्पर्म, एंड लास्ट द मोस्ट एडवांस कैटेगरी दैट इज द एंजियोस्पर्म। ओके, सो ये सारे अंदर इसके सारे ग्रुप इंक्लूड किए गए। हम वन बाय वन सबको डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, राइट नाउ हम सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट ले रहे हैं कि इंट्रोडक्शन क्या है प्लांट किंगडम का। ओके, तो ये तो बात हुई। नाउ प्लांट किंगडम में जब उसको क्लासीफाई किया गया इन सारे ग्रुप्स में, तो उसके भी कुछ बेसिस थे कि किस बेसिस पे उसको क्लासीफाई किया गया। यहाँ पे अलग अलग बेसिस लिए गए क्लासिफिकेशन के। द फर्स्ट अर्लीस्ट बेसिस, मतलब इनिशियली कौन सा बेस लिया गया, दैट वाज द आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इस आर्टिफिशियल सिस्टम में क्या किया गया, जितने भी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स है जो हमें आउटर से दिखाई देते हैं, वो सारे सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को इंक्लूड किया गया। जैसे कि हैबिट उसका क्या है, हैबिटेट क्या है उस प्लांट का, उस प्लांट का कलर कैसा है, या उसकी लीफ का कलर कैसा है, नंबर्स कैसे हैं, लीफ की शेप कैसी है, इसके बेसिस पे प्लांट को क्या किया, क्लासिफाई किया गया अलग अलग कैटेगरीज में। ओके, यानी मेनली वो किस पे फोकस कर रहे थे, जितने भी वेजिटेटिव कैरेक्टर्स थे उस पे फोकस कर रहे थे, या फिर एंड्रोसियम की स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन कर रहे थे, मतलब बेसिकली मॉर्फोलॉजी दे रहे थे। एंड्रोसियम स्ट्रक्चर के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन दिया, दैट वाज गिवन बाय कैरोलस लीनियस। ओके, लीनियस ने इसका क्लासिफिकेशन दिया। ओके, तो यानी कि अब ये तो ऐसा है नहीं कि सिर्फ मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया, तो ये वाला क्लासिफिकेशन सिस्टम एक्सेप्ट नहीं हुआ। क्यों? बिकॉज उसके अंदर कुछ ड्रॉबैक्स थे। क्या ड्रॉबैक्स थे? उसने क्या किया, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और सेक्सुअल कैरेक्टर्स दोनों को ही सेम पोजीशन पे रख दिया। क्या किया, वेजिटेटिव एज वेल एज सेक्सुअल दोनों ही क्या बोला उसने, इक्वल इंपॉर्टेंस दे दी, कि मतलब मैंने सेक्सुअल कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तो वी आर कंसिडरिंग ओनली वेजिटेबल, एंड ऑन दैट बेसिस ऑल्सो वी कैन डू द क्लासिफिकेशन, बट इट इज़ नॉट राइट। सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, वेजिटेटिव अलग है, बिकॉज वेजिटेटिव कैरेक्टर दे कैन अफेक्टेड बाय द एनवायरमेंट एंड कंडीशन ऑल्सो। एनवायरमेंट की वजह से लीफ का साइज छोटा हो सकता है, शेप डिफर हो सकता है, कलर डिफर हो सकता है, तो ऐसे तो फिर हम कैसे उसको क्लासीफाई कर सकते हैं सिर्फ वेजिटेटिव बेसिस पे। दैट इज व्हाई दिस वो सिस्टम वाज नॉट एक्सेप्टेबल। द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, दैट इज द नेचुरल क्लासिफिकेशन।
ना नेचुरल क्लासिफिकेशन में क्या लिया, एक्सटर्नल तो लिया ही, कैरेक्टर मतलब मॉर्फोलॉजिकल को तो कंसिडर किया ही, बट बिसाइड्स ऑफ इट इंटरनल फीचर्स वर आल्सो इंक्लूडेड इन दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम, मतलब उसमें नेचुरल एमिनिटीज जो थी, नेचुरल जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी उसको भी इंक्लूड किया। अब इंटरनल फीचर्स में क्या लिया, उसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर को, मतलब उसमें डीप उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो है उसको कंसीडर किया, एज वेल एज एनाटमी उसका स्ट्रक्चर उसको कंसीडर किया, एम्ब्रियोलॉजिकली एम्ब्रियो के बेसिस पे, एज वेल एज फाइटोकेमिस्ट्री, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी एक्सटर्नल फीचर के साथ साथ इंक्लूड किए गए फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ द एनी प्लांट। ओके फाइन, तो ये भी जैसे कि मोस्ट फेमस जो क्लासिफिकेशन है दैट इज द फ्लावरिंग प्लांट। ओके, फ्लावरिंग प्लांट का जो क्लासिफिकेशन होता है दैट वाज डन बेस्ड ऑन द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल एज वेल इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, उसके बेसिस पे उसका क्लासिफिकेशन हुआ। दैट वाज गिवन बाय बेंथम and Hooker. Okay, so it comes under this category, that is the natural classification. Okay, now third one classification, what was the phylogenetic classification? What does it mean? It is totally based on the evolutionary relationship. Okay, evolutionary relationship मतलब क्या कि अगर कोई if there are so many organisms they belong to same taxa, same taxon, यानी सेम कैटेगरी को बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बिलोंग करते हैं, तो व्हाट वी कंसीडर कि वो सारे ऑर्गेनिजम्स क्या है, एक ही एंसेस्टर को बिलोंग कर रहे हैं। ओके, तो फिर उन सबको एक ही कैटेगरीज में रखा गया है। ओके, दैट इज द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, जिसमें फॉसिल्स के बेसिस पे, उनके फॉसिल्स के बेसिस पे, उनके एंसेस्टर्स के बेसिस पे उनको क्लासीफाई किया गया। ओके, ये क्या करता है, आपने तो सारी इन्फॉर्मेशन लेता है बट ये दूसरे सोर्सेज से भी इंफॉर्मेशन लेता है सो दैट उसको क्लासिफिकेशन ईजिली हो पाए। ओके, क्यों लेता है दूसरे सोर्सेज से, बिकॉज समटाइम्स फॉसिल्स एविडेंस अवेलेबल नहीं होते, बिकॉज दिस सिस्टम इज टोटली बेस्ड ऑन फॉसिल्स इंफॉर्मेशन। फॉसिल से जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो रहा है पूरे प्लांट्स का, बट समटाइम्स कुछ कैटेगरी प्लांट की ऐसी होती है जिसकी फॉसिल्स इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती, उस केस में क्या दूसरे कुछ सोर्सेज से इंफॉर्मेशन लेते हैं सो दैट उसको प्रॉपरली क्लासीफाई किया गया। दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन। अब दूसरे सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, द फर्स्ट वन इज द न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। दिस इज टोटली डन बाय द कंप्यूटर, कंप्यूटराइज बेस्ड होते हैं, जिसमें सिर्फ किसको कंसीडर करते हैं, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, यानी कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो सिमिलर नजर आते हैं वो वाले कैरेक्टरिस्टिक्स को लेते हैं। वी जस्ट गिव नंबर टू ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स, उनको कोड या पर्टिकुलर न्यूमेरिकल दिया जाता है और कंप्यूटर के बेसिस पे उसका कैलकुलेशन या उसका प्रोसेसिंग किया जाता है। ठीक है, पहला ये सोर्स हुआ। सेकेंड सोर्स में साइटोटैक्सोनॉमी, यानी कि इट इज बेस्ड ऑन द साइटोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय साइटोलॉजिकल, मीन्स क्रोमोसोम का नंबर कितना है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा है, एंड व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम। वो सोर्सेस है, जब फॉसिल्स का एविडेंस नहीं है तो इस सोर्सेस के बेसिस पे भी प्लांट्स को क्लासिफाई करते हैं या उसको कैटेगराइज करने में हमें हेल्प मिलती है। ओके, एंड द थर्ड वन सोर्स इज द कीमोटैक्सोनॉमी, जिसमें क्या होता है, बेस्ड ऑन द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लांट, उस वाले इंफॉर्मेशन से भी वी कैन एबल टू क्लासिफाई द प्लांट। ओके, सो दीज थ्री आर द कैटेगरीज, आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक इज द मोस्ट एडवांस एंड मोस्ट एक्सेप्टेबल कैटेगरी। ओके, सो इसके बेसिस पे ही ये 5 यहाँ पर फॉर द ग्रुप से हैं। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट एल्गी इन डिटेल। टिल नाउ इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस क्लासिफिकेशन टाइप, प्लीज लेट मी नो थ्रू कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।